गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिस्प्ले। हमने पिछले टॉपिक में जो था हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने रिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिटेल क्या है और रिटेल में किस प्रकार से लोग काम करते हैं, रिटेल एसोसिएट की क्या भूमिका है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिटेल एसोसिएट किस तरीके से प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। जो भी कभी भी हम किसी भी रिटेल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ की सुव्यवस्थित जो व्यवस्था होती है उसे देखकर हम आश्चर्यचकित रहते हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों ने कितने कम स्पेस में बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डिस्प्ले किया होता है और वो किस तरीके से और करीने से वो रखे होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी रिटेल प्रोडक्ट रखे जाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया अपनाकर ही रखे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीएम कहते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो जो हमारा रिटेल का जितना भी हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसका 70% जो है वो है हमारा वीएम। मतलब हमारा जितना भी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर 70% जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, वीएम। किस तरीके से प्रोडक्ट को लगाना है, रखना है, क्योंकि रिटेल की जो अवधारणा है वो किस पर टिकी है, वो इसी पर टिकी है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। जितने अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले रखाव करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। इस तरीके से हम वीएम को एक साइलेंट सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमें प्रोडक्ट को बड़े रिटेल स्टोर से सिर्फ लगाना होता है, कस्टमर अपने से पिक एंड चूज करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है। उत्पाद प्रदर्शन को परिभाषित करना। अब यहाँ पर आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है उत्पाद को प्रदर्शन करने की। इसके अलावा रिटेल स्टोर उत्पाद प्रदर्शन को महत्व देना, क्या महत्व है इसका रिटेल में। इसके अलावा रिटेल स्टोर के विभिन्न प्रभावी प्रदर्शन तकनीकों की पहचान करना, प्रदर्शन आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले कारकों को समझ लेना। आपको जो आज का टॉपिक है इसे पढ़ने से ये सभी टॉपिक जो पॉइंट आपको बोलकर अभी मैंने बताई ये सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उत्पाद प्रदर्शन का परिचय। रिटेल स्टोर क्या है, आमतौर पर रेक और स्टैंड में बड़े करीने से उत्पादों को लगाना, उत्पादों को एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करते हुए रखने वाली जगह के लिए ही यूज किया जाता है। उत्पादों को बड़े करीने से और व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करके रिटेल विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और यह दुकान में उनकी पहुंच में सुधार करता है। उत्पाद प्रदर्शित करके रिटेल विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और यह दुकान में उनकी पहुंच में सुधार करता है। उत्पाद प्रस्तुति और उत्पाद प्रदर्शित करने की कला दुकान में बहुत आवश्यक है। मतलब जो वीएम है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका हम जितने अच्छे से वीएम करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, वो महत्वपूर्ण है हमारी सेल के लिए। अब हम हमें पता होना चाहिए कि हम स्टोर में रिटेल जो प्रोडक्ट है हमारा उसको क्यों डिस्प्ले करेंगे, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। तो ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने में हमें सहायता मिलेगी, ग्राहक की रुचि बनाने में हमें सहायता मिलेगी, संभावित खरीदारों के बीच में जिज्ञासा पैदा करने में हमें फायदा मिलेगा, उत्पाद की विशेषताओं को प्रदर्शित करने में हमें सहायता मिलेगी, उत्पाद से संबंधित जानकारी प्रदान करने में हमें सहायता मिलेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर ये किसी कंपनी का सोप बेच रहे हैं, मान लीजिए साबुन बेच रहे हैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर, ये आप सोप बेच रहे हैं। तो अब आप अगर इसको स्टोर में अपने डिस्प्ले करते हैं तो आपको क्या क्या इससे बेनिफिट होगा। एक तो आप इसका डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर का इसके अंदर क्या पैदा होगी, कस्टमर की रुचि पैदा हो जाएगी। एक तो हमें ये बेनिफिट होगा। दूसरा, हम इसके साथ जो ऑफर स्कीम चल रही होगी वो कस्टमर को बता देंगे। तीसरा, इसके बारे में कस्टमर की जो भी रुचि बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हम इसको जितने अच्छे तरीके से वहाँ स्टोर में डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर की जो भी रुचि बढ़ेगी और इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो हम बता सकते हैं कस्टमर को डिस्प्ले करके। जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे कस्टमर को दिखेगा तभी हम कस्टमर की इसमें रुचि बढ़ेगी और तभी हम कस्टमर को इसकी जो है वो विशेषताएं बता सकते हैं कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। मान लीजिए अगर ये एक ऑर्गेनिक साबुन है जिससे आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इसके अंदर एलोवेरा है, ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, ये आपकी स्किन पे किसी भी प्रकार का हार्मफुल नहीं होगा। इस तरीके से हम कस्टमर को उस
पर्टिकुलर जो हमारा सोप हम बेच रहे हैं, साबुन जो हम बेच रहे हैं, कस्टमर को उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। आपकी स्किन को नुकसान नहीं करेगा, इससे आपकी स्किन पे ईचिंग नहीं होगी, है। तो हम कस्टमर को बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं वो बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे कब, जब हम इसे प्रदर्शित करेंगे, जब हम इसे डिस्प्ले में रखेंगे, तभी तो कस्टमर बता। और डिस्प्ले में रखने से पूर्व हमें क्या ध्यान देना है कि हम इतने प्रभावी ढंग से इसका डिस्प्ले करें कि कस्टमर की उसमें रुचि जागृत हो, और उत्पाद से संबंधित जानकारी हम प्रदान करेंगे, ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से हम जब भी कोई शॉप लगाएंगे, डिस्प्ले में शॉप लगाएंगे या कोई भी और आइटम प्रदर्शित करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम उसको बहुत अच्छे से डिस्प्ले करें और उसको इस तरीके से लगाएं कि कस्टमर की उसमें रुचि बढ़े और वो हमसे उसकी जानकारी मांगे या उसे परचेज करने के लिए वो आगे आए कस्टमर। तो आप जब भी किसी सुपरमार्केट में या बड़े रिटेल स्टोर में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से लगाया जाता है, करीने से लगाया जाता है। एक प्रोडक्ट होता है उसकी विस्तृत श्रृंखला वहाँ प्रदर्शित की जाती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आइटम है तो आप देखेंगे उसके जैसे सेम बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ रखे होते हैं, इस तरीके से वहाँ एक साथ रखे होते हैं वो। तो वो क्या होता है, उससे कस्टमर का ध्यान आकर्षित होता है कि अगर मैं यहाँ से 10, 15, 50, 20 पैकेट एक साथ भी खरीदना चाहूँ, मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से 2, 3 या 1 जितने भी मैं खरीदना चाहूँ वहाँ खरीद सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कस्टमर को वहाँ पर क्या होगा, कस्टमर भी क्वांटिटी में अपने हिसाब से खरीद सकता है। उसे महीने के अंदर कोई आइटम है 5 अगर वो यूज़ करता है तो वो 5 वहाँ से ले सकता है एक साथ। 10 यूज़ करता है महीने में, उसके बड़ी फैमिली है 15, 20, 25 अगर वो लोग महीने में यूज़ कर लेते हैं सोप, तो एक साथ वहाँ से 10-15 सोप खरीद सके। इसके अलावा जब वो 10-15 खरीदेगा तो उसे क्या बेनिफिट होगा ये कस्टमर को हम वहाँ बता सकते हैं। ज़्यादा लेने को उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर अगर वो चाहता है कि उसे अलग अलग मात्रा में खरीदना है, 50 ग्राम का अलग खरीदना है, 100 ग्राम का अलग खरीदना है, तो इस तरीके से वो वेट क्वांटिटी भी देख सकता है इस तरीके से। और वो चाहता है कि उसके साथ वो और दूसरा सेम उसी के प्रोडक्ट के साथ अगर वो कंपैरिजन करना चाहता है कि दूसरी कंपनी का अगर मैं यही सोप लूँगा तो मेरे को क्या बेनिफिट है, तो उसको वहाँ ये भी बेनिफिट मिलता है। जब हमारी रेट में एक साथ बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही लाइन में रखे होते हैं तो कस्टमर को वहाँ पर विस्तृत श्रृंखला मिलती है प्रोडक्ट चुनाव करने के लिए। तो हम जब डिस्प्ले करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर इनके पास उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। जब भी बड़े स्टोर्स जो भी खोले जाते हैं या हमारे मार्केट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं उनके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है। इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है, उसमें क्वांटिटी वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, ब्रांड अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से अलग अलग ब्रांड के अलावा फ्लेवर्स हो सकते हैं, अलग अलग कलर, खुशबू, पैटर्न, रंग, डिज़ाइन, बहुत सारे उनमें भिन्नताएं हो सकती हैं, बट वो एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए सर्फ हो गया, साबुन हो गया, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, दाल हो गई। तो अब इस जो पैकेजिंग आइटम्स है उसमें आप देखते हैं कस्टमर को बड़े रिटेल आउटलेट में बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही जगह अवेलेबल होते हैं। उसमें से अपनी पसंद के अनुरूप जो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है वो लोग वहाँ से चुन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें असंगठित क्षेत्र की तो वहाँ पर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, 1-2 ऑप्शन वहाँ जरूर अवेलेबल हो सकते हैं, उसमें से कस्टमर को चुनना होता है। तो संगठित रिटेल में जब बड़े रिटेल स्टोर में जाते हैं तो कस्टमर को वहाँ विस्तृत उत्पाद की श्रृंखला मिलती है। जिस तरीके से रिटेल स्टोर उत्पाद को प्रदर्शित करता है वो एक आदित्य कला होती है। आदित्य मतलब एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली जो कला होती है, वो लोग वहाँ पर उस तरीके से उत्पाद को अपने प्रदर्शित करते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में VM कहते हैं। इससे क्या होता है कि स्टोर अपनी छवि बना सकता है अलग। जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टोर की जो छवि बन रही है उससे कि उन लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। वो लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। वो राउंड टेबल पे डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, रैक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हैंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं, हैंगर्स में लगा सकते हैं, टैग्स पर लटका सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं उत्पाद को प्रदर्शित करने के, या फिर एक के ऊपर एक प्रोडक्ट को रखकर उसके अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन में हम डिस्प्ले कर सकते हैं बस। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर को आकर्षित करना। हमारा कस्टमर जो है वो आकर्षित होना चाहिए। कस्टमर अगर आकर्षित नहीं होगा हमारे डिस्प्ले से जो हम लगा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा इस तरीके से जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो हमें जब भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो हमें डिफेक्टिव
कटा फटा ये आइटम डिस्प्ले में नहीं रखना है। डिफेक्टिव डैमेज हमें फ्लोर से और रैक से जल्द रिमूव कर देना है। उसे भंडार क्षेत्र जहाँ से कि हम उसे सुरक्षित वापस भेज सके उस स्थान पर पहुँचा देना है। तो इस तरीके से जब भी हम रैक्स में प्रोडक्ट डिस्प्ले करें तो हमें क्या ध्यान रखना है, डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करना है। और कस्टमर की सुविधा के लिए वहाँ पर उनके बीच में गैप मेंटेन रखना है, जिससे कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट ले सके, निकाल सके। अदरवाइज क्या होगा, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो वो आइटम वहाँ से गिर सकते हैं रैक से और वो डिफेक्टिव डैमेज हो सकता है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, उसके साथ अगर हम कई बार डिस्प्ले कर रहे होते हैं बड़े स्टोर्स में तो हमें सिक्योरिटी टैग भी अटैच करने होते हैं, जिससे कि कोई विदाउट बिलिंग के कोई लेकर नहीं जा सके। ये अलग से चैप्टर है जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमें हमारी जो दुकान है, जो हमारा प्रतिष्ठान है, उसकी सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित करना है। और धूल मट्टी अगर हमारे प्रोडक्ट पे तो हमें उसे डेली डस्टिंग करनी है, साफ सफाई रखनी है, जिससे स्टोर में स्वच्छता और सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आकर्षित होते हैं। अगर हम गंदगी रखेंगे हमारे स्टोर में तो हमारे अगर कस्टमर को स्मेल आएगी तो कस्टमर हमारे स्टोर में आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनकी साफ़ सफाई हमें डेली मॉर्निंग में सुनिश्चित करनी है और उन्हें साफ़ सफाई से करीने से हमें रखना है। अब आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप प्रोडक्ट रख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने रैक्स में लगाए हैं वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए हमारे भंडार गृह में, मतलब गोडाउन में हमारे पास और प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो सेल हो गए तो हमारे को वहाँ पर सुनिश्चित करनी है उनकी दोबारा से आपूर्ति, दोबारा से रिप्लेनिशमेंट। हमारे पास इतना पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए कि हम जैसे हमारा स्टॉक सेल होता जा रहा है हम वहाँ पर उतना ही माल दोबारा से प्रदर्शित कर सकें। भंडार गृह की जितनी भी क्वांटिटी है हमें पता होना चाहिए और हमारे रिटेल फ्लोर पे कितनी क्वांटिटी वो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम डेली कितना माल सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और हम नया ऑर्डर दे सकें और ग्राहकों के लिए हम आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। हमारा जितना भी स्टॉक है, हमने जितना फ्लोर लगाया उतना ही हमारे पास गोडाउन में भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे पास से सेल हो जाए तो हम कस्टमर को खाली हाथ भेजे नहीं और हम उसे कस्टमर को हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो देकर ही भेजें। हमें यह भी सुनिश्चित करना है, इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है। रेगुलर स्टॉक के लिए हमारी जो भी स्टॉक रिसीविंग टीम है उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कस्टमर है हमसे परचेज करता रहे और हम वहाँ पर रिप्लेनिशमेंट के लिए भी तैयार रहें। तो इस तरीके से जो रिटेल चेन है वो चलती रहनी चाहिए, मतलब हमारा जो होलसेलर है वहाँ से डेली स्टॉक आता रहना चाहिए और गोडाउन से रिप्लेनिशमेंट होता रहना चाहिए फ्लोर पर। फ्लोर से वो सेल हो रहा है तो वहाँ पर वापस से गोडाउन से लगता रहना चाहिए लगातार। अगर एक प्रोडक्ट वहाँ बिक गया है और अब अगर वो दूसरा अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, उसकी जगह दूसरा सेम प्रोडक्ट वहाँ लगाना है और वो जो हमारी रैक से उसे हमें खाली नहीं छोड़नी है। मतलब हमारा जो भी रिटेल की जो स्पेस है हमारा जो खाली हो गया है उसको हमें हर हाल में हर समय पूर्ण रूप से भरे रखना है, खाली नहीं छोड़ना है कस्टमर के लिए। अदरवाइज कस्टमर को लगेगा कि हमारे स्टोर में कोई आइटम अवेलेबल नहीं है तो वो एकदम से कस्टमर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इस तरीके से हमें हमारे स्टोर की एक पॉजिटिव छवि बनाए रखने के लिए, पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए हमें जो है प्रोडक्ट को जो है हमें हमेशा स्टोर में लगाए रखना है, उसकी आपूर्ति और उसकी रिप्लेनिशमेंट है वो सुनिश्चित करते रहना है। तो आप देख रहे हैं जब भी हम कोई रिटेल प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो उनके बीच में गैप मेंटेन करना है जिससे आसानी से निकाला और रखा जा सके। डिफेक्टिव डैमेज प्रोडक्ट हमें नहीं लगाना है और जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसकी जगह हमें रिप्लेनिशमेंट लगातार करते रहना है। और हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे बिक गए हैं और अब हमारे पास अवेलेबल नहीं, उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट वहाँ लगाने हैं, हमें खाली स्पेस नहीं छोड़ना है। उसकी साफ़ सफाई हमें रखनी है प्रोडक्ट की और हमारी शॉप की जो हमारी दुकान है उसकी साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना है। कस्टमर हमसे जो जानकारी प्रोडक्ट के बारे में मांग रहा है वो हमें कस्टमर को देना है। कस्टमर के जो भी डाउट्स हैं हमें वो क्लियर करने हैं। कस्टमर जो भी हमसे जानकारी चाह रहा है वो हमें सही और सटीक देनी है, कस्टमर को गलत जानकारी नहीं देनी है। और कस्टमर हमसे कोई आइटम परचेज कर रहा है और अगर उसमें कोई खामी है, कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कस्टमर किस प्रकार से उसे हमसे एक्सचेंज कर सकता है वो पूर्ण जानकारी हमें देनी है। स्टोर में जो भी ऑफ़र स्कीम चल रही है वो उसकी जानकारी हमें कस्टमर को देनी है। कस्टमर को हमें बताना है कि अगर वो हमसे जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है उसमें अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो वो किस प्रकार से हमसे संपर्क कर सकता है। कस्टमर हमें क्या क्या
सजेशन दे सकता है। हमारी सेवाओं को सुधारने के लिए हमें कस्टमर से वो भी टाइम टू टाइम जानकारी लेते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए हमारे स्टोर के अंदर क्या क्या ऑफर्स और स्कीम चल रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम और पढ़ेंगे कि आगे क्लास में हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उत्पाद को प्रदर्शित करते समय। आज के लिए